बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी के दिन सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ पास के जंगल में मिट्टी खोदने गईं। वहीं पर एक स्याहू माता सेई की मान थी। जब वे सभी मिट्टी खोद रही थीं, तभी ननद के फावड़े की चोट से सेई का एक छोटा बच्चा मर गया। स्याहू माता क्रोधित होकर वहां प्रकट हुई और बोली, जिसके हाथ से मेरे बच्चे की जान गई है, मैं उसकी कोख बांध दूंगी। उसके गर्भ से कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। ये सुनकर ननद घबराकर अपनी सातों भाभियों से बोली, भाभियों, मुझसे भूल हो गई। तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सबने मना कर दिया, परंतु सबसे छोटी बहू सोचने लगी, अगर मैंने मना किया तो सासू मां नाराज होंगी। ये सोचकर उसने अपने मन में निश्चय किया और बोली, ठीक है, मैं अपनी कोख बंधवाऊंगी। स्याहू माता ने उसकी कोख बांध दी। उस दिन के बाद जो भी पुत्र होता, वह 7वें दिन मर जाता। वह बहू अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने पंडित को बुलाया और पूछा, पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? पंडित जी ने ध्यान लगाया और बोले, बेटी, तेरी कोख स्याहू माता ने बांध रखी है। तू सुरही गाय की सेवा कर। वह स्याहू माता की भाईली बहन समान है। जब सुरही तेरा पक्ष लेगी, तभी तेरी कोख खुलेगी। उस दिन से वह बहू रोज सुबह सुबह बिना किसी को बताए सुरही गाय के नीचे सफाई करती, गोबर हटाती और चुपचाप उसकी सेवा करती। एक दिन सुरही गाय ने सोचा, अरे, आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, जरा देखूं। वह तड़के उठी तो देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू बड़ी श्रद्धा से उसकी सेवा कर रही है। गौमाता बोली, बेटी, क्या चाहती है तू? बहू ने हाथ जोड़कर कहा, माता, स्याहू माता आपकी भाईली हैं। उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है। कृपा करके मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, ठीक है बेटी, चल मेरे साथ। गौ माता उसे लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास जाने लगी। रास्ते में जब वे जा रही थीं, तो धूप बहुत तेज थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का घोंसला था और उसमें उसके बच्चे थे। तभी एक सांप रेंगता हुआ ऊपर गया और बच्चों को डसने लगा। यह देखकर साहूकार की बहू ने साहस किया। उसने एक लकड़ी उठाई और सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पक्षी लौट कर आई। पेड़ के नीचे खून देखकर उसे लगा कि किसी ने उसके बच्चों को मार दिया। वह बहू पर चोंच से प्रहार करने लगी। बहू बोली, गरुड़ माता, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप उन्हें डसने आया था। मैंने तो उनकी रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ माता प्रसन्न हुई और बोली, बेटी, मांग क्या चाहती है? बहू ने कहा, माता, मुझे 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ माता ने दोनों, सुरही गाय और बहू को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ा ले गई। स्याहू माता ने उन्हें देखा और बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई, लेकिन बहन, मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं, जरा निकाल दे। सुरही ने कहा, मेरी यह बहू तेरी सेवा करेगी। साहूकार की बहू ने सलाई लेकर स्याहू माता के सिर की जुएं निकाल दी। स्याहू माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली, बेटी, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। बहू बोली, माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहां से होंगे? मेरी कोख तो आपके पास बंद है। स्याहू माता मुस्कुराई, अरे, तू तो बड़ी चतुर निकली। अब तूने मुझे ठग लिया, पर वचन दिया है तो निभाना पड़ेगा। जा, तेरी कोख खोलती हूं। जब लौटेगी, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं तेरे घर में होंगे। फिर उसने आशीर्वाद दिया, जा बेटी, लौटकर 7 अहोई बनाना, 7 उजमन करना और 7 खड़ाई भरना। साहूकार की बहू घर लौटी तो क्या देखती है? घर में 7 जवान बेटे और उनकी 7 बहुएं बैठे हैं। खुशी के आंसू बहने लगे। उसने स्याहू माता की आज्ञा के अनुसार 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई चढ़ाई। रात में जेठानियां आपस में कहने लगीं, जल्दी नहा धोकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद कर रोने न लगे। तभी उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाओ देखो, चाची आज क्यों नहीं रो रही? बच्चे जाकर बोले, चाची तो बहुत खुश हैं, उनके घर तो उजमन हो रहा है। ये सुनकर जेठानियां दौड़कर आईं और बोली, भाभी, तूने कोख कैसे खुलवाई? वो बोली, तुम सबने तो मना कर दिया था, इसलिए मैंने बंधा ली थी। अब सुरही माता और स्याहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई। ये सुनकर सभी बोली, हे स्याहू माता,
जैसे इस बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी भी खोलो। इस प्रकार जो स्त्री इस कथा को श्रद्धा से सुनती और अहोई माता का व्रत करती है, उसकी संतान दीर्घायु और सुखी होती है। अहोई माता की यह कथा मातृत्व, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। जो स्त्री अहोई माता की श्रद्धा से पूजा करती है, उसे संतान सुख की इस